जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जो फराज अहमद पॉडकास्ट है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के स्पेशल गेस्ट, जी हाँ, मेरे आपके सबके बड़े प्यारे चाहने वाले, जिन्होंने अपनी बलबूते के ऊपर खड़े होके अपना नाम बनाया, अपना जो कहते हैं मकाम बनाया, और बड़े मेहनती इंसान है और बहुत ही इंटरटेनमेंट इंसान है। बड़े डाउन टू अर्थ टाइप के आदमी है, जो मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। और आप लोग जिस और नाम से जानते हैं, मैं ओरिजिनल नाम से भी जानता हूँ उनको, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नाम से ही पहले मुलाकात हुई थी। बट उन्होंने फिर नाम चेंज किया और फिर पूरी दुनिया पे छा गए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चाहत फ़तेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम चाहत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शान मक्का, मेरी जान मदीना, अस्सलाम वालेकुम। चाहत साहब, ये बताएं सबसे पहले तो, आप अभी उम्रा करके आए माशाल्लाह से, और ये एक बड़ी सादत की बात है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ज़रा उम्रे के बारे में बताइए। को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी कि मैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में उम्रा करके आया हूँ। और फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिली। पूरी दुनिया से प्यार करने वाले मस्जिद नबवी में मेरे पास आ जाते थे, मेरे साथ बात करते थे, वीडियोस बनाते थे और फ़ोटोज़ भी लेते थे। मक्का शरीफ में भी ऐसे ही, और उसके बाद माशाल्लाह जद्दा में भी ऐसे ही। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। तो अभी दिल फिर कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊं। वो मेरा स्पॉन्सर्ड था पूरा वीज़ा, सॉरी पूरा जो ट्रिप था। तो अभी अल्लाह के फजल से आज सुबह एक और ऑफ़र आई है कि प्लीज़ हमारे साथ उम्रा करने चलें, फुली स्पॉन्सर्ड। तो मैंने उनको अभी ना की है, क्योंकि मैं माशाल्लाह इस वीकेंड पे जी दुबई जा रहा हूँ, वहाँ एक शो है। उसके बाद फिर जिस सैटरडे को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जी पहुँचूँगा। अच्छा, ज़रा सा सर ये बताइएगा चाहत साहब, ये आपने स्टार्ट कैसे किया, और स्टार्ट के अंदर आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपने ऑनलाइन जाना है और ये आपने सारी चीज़ें करना है? शुरू करना बड़ी आपकी मुश्किल बात भी हुई होंगी, ज़रा सा उसके बारे में बताइए। देखिए जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं फराज भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने आज से 8 साल पहले डिसाइड कर लिया कि मैंने सिंगिंग ही करनी है, इंटरटेनमेंट ही माशाल्लाह करना है अपने चाहने वालों को, तो मुझे फेसबुक के ऊपर पता नहीं था कि लाइव कैसे जाते हैं। तो मैंने इन्हीं से मदद ली थी कि प्लीज़ मुझे बता दें, ये मेरे पास टेलीफोन है, कि फेसबुक के ऊपर लाइव कैसे जाते हैं। ये मैं तो कहता हूँ चाहत भाई, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपको गाइड करा था, और ये आज आपने इंटरनेट के ऊपर जितने आप जो छाए हुए हैं, ये सारे फैन फॉलोइंग जितनी आपकी बनी हुई है, आपकी मेहनत की वजह से है। बट आपको टेक्नोलॉजी उस टाइम पता नहीं थी। ये बताना हम मेरे लिए फ़ख्र की बात हुई कि आज चाहत फ़तेह अली खान पूरी दुनिया में छाए हुए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली है, तो क्या ये बात सही है क्या? मुझे इतना शौक था कि मैं यहाँ पे उस्ताद ढूंढा करता था कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए कि कम से कम मुझे पता चले कि जो सिंगिंग की ABC है, अलग बे पे ये क्या है। तो फिर माशाल्लाह मैंने फराज भाई के पास ही मैं गया था। मैंने कहा प्लीज़ मुझे कोई बताता नहीं, मुझे बताया मैं कहाँ जाऊँ। तो इन्होंने मुझे फिर एक उस्ताद से मिलाया, ठीक है जी। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, ठीक है, शुक्र अल्लाह का, तो उन्होंने मुझे सिखाने का वादा किया, ठीक है जी। तो माशाल्लाह वो क्लासिकल सिंगर हैं, जो ये वाले सिंगर हैं जो क्लासिकल नहीं जी होता। आजकल क्लासिक नहीं है, पॉपुलर जी नहीं है, लेकिन अगर हम 300 साल पीछे चले जाएं तो क्लासिक बहुत पॉपुलर होता था, जब बादशाहों का दौर होता था। आपने इसमें मेहनत भी करी है, मतलब आप बैठ के पूरे रियाज करते रहते थे? जी मैं माशाल्लाह उनके साथ ना, मैंने 2 साल जी उनके पास जाके जी लर्न करता था, ठीक है जी। मैंने राग सीखे, ठीक है। जब 2 राग मैंने सीख लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 250-300 से ऊपर राग है, तो मैंने 2 राग सीख के कह दिया कि जी बस उस्ताद जी मुझे ये 2 राग ही जी, ठीक है। फिर अच्छा, कव्वाली और क्लासिकल के अंदर तो काफी डिफरेंस है बेसिकली। हाँ, ये मेरे ज़हन में आता था। मैं आज जी फराज साहब आपको जी बता रहा हूँ कि जब मैं उनसे सीखता था ना, तो मेरे ज़हन में आता था ये क्लासिकल सिंगर है। तो मैंने स्टार्ट किया था कव्वाली से, क्योंकि मैंने मद्देनज़र रखा
उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। लेकिन शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ये सिंगिंग है, आपको स्टाइल का आपको समझ आना शुरू हो जाए। आप कितना रियाज करते हैं इसमें? मैंने सुना काफी रियाज की जरूरत होती है, रियाज बहुत करते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 100% दुरुस्त कहा। बस ये है कि आपके अंदर, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए सच्ची, और आपने अपना एक गोल सेट करना है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, ये मैंने करना है। उसके साथ फिर आपने मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आप खुद ही आपको पता चले कि रिजल्ट आ रहा है, और अल्लाह से दुआ करनी है, और रास्ते में किसी को धोखा नहीं देना। मैंने अपना एक एम सेट कर लिया, मुझे पता था कि मेरी आवाज़ बड़ी हैवी है, ठीक है जी, मोटी है, तो लेकिन मैं लगा रहता था। लॉकडाउन में 8-8 घंटे माशाल्लाह, आजकल भी 3 से 4 घंटे, और ऊपर से अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि मैं साथ लिखना शुरू हो गया। मैंने अभी तक 18 ट्रैक रिलीज़ किए हैं पिछले 1.5 साल में, और माशाल्लाह फराज भाई 9 सुपर हिट हो गए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको लोग पहचानने लग गए और आप मशहूर हो गए? क्योंकि मैंने ये सुना था कि शुरू में आप जब जाते थे कहीं कव्वाली के प्रोग्रामों के अंदर, तो वो सिंगरों को छोड़ के आपको साथ समझ के आपके ऊपर लोग आ जाते थे। बस मैं शुरू शुरू से ही जब भी किसी शो में जाता था, मेरा जो कपड़े पहनना है, चलना, ठीक है जी, तो उसी से मुझे चाहने वाले कहना शुरू हो गए थे कि भाई यू आर द, आप सिंगर हैं, आप परफॉर्मर हैं, ठीक है। लेकिन पिछले 2.5 साल से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नाम दिया, ठीक है। मैं मीडिया के पीछे पीछे जो फिरता होता था, प्लीज़ मुझे 30 सेकंड का या 60 सेकंड का मुझे कवरेज ही दे दें, तो वही सारा मीडिया माशाल्लाह, वही चैनल्स माशाल्लाह मेरे पीछे पीछे आना शुरू हो गए। बिकॉज कि मैंने जो ट्रैक लिखे, सबसे पहले जो मेरा जी ट्रैक था, ये जो झंडा है उसमें डंडा है, वो पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद तुन ताना तुन, वो माशाल्लाह जी पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद माशाल्लाह जिससे मैं करोड़ों में मेरी व्यूज़शिप जी चले गई, वो माशाल्लाह PSL का है, ये जो प्यारा PSL है। उसके बाद तो फिर नॉन स्टॉप मेरे कॉल्स, अभी तक भी डेली 300 से लेके 600-700 कॉल्स मुझे आती हैं, और 1000 से ऊपर डेली मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं। अच्छा, अली अजमत की बात सही है कि आपने, अली अजमत साहब नजर आए तो आपको ढूंढ रहे थे और आपको मिलाने वाला भी फराज अहमद था, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, उन्होंने, अली अजमत भाई ने पिछले साल समर में मेरा ये जो झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, इसमें डंडा है, उन्होंने स्टेज के ऊपर इधर जी लंदन में भी दिखाया। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। इंडियन एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो मेरा जिक्र हमेशा करती रहती हैं। और माशाल्लाह अभी रिसेंटली मैंने PSL के लिए गाना रिलीज़ किया, वो बहुत अच्छा जी चल, नहीं, वर्ल्ड कप के लिए जीतेंगे भी जीतेंगे। उससे पहले फिर मैंने रिलीज़ किया कमीर तेरी काली, और कदी लाले कदी पाले, ये माशाल्लाह जी बड़ा पॉपुलर जी चल रहा है। फिर लोटा लोटा बम बम बम, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा जी जा रहा है। ये सारा अल्लाह ताला का ख़ास करम, और आपके लिए ख़ास तौर पे, और आपके नाज़रीन के लिए, ये शायद सबको नहीं पता कि अभी रिसेंटली मैंने UK में ही, मैनचेस्टर में ही आइपा अवार्ड जो हुए थे, हम TV का अवार्ड हुआ, उन्होंने मुझे जी बुलाया माशाल्लाह, और मैंने परफॉर्म किया माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो एक पंजाबी की और एक उर्दू की जी बेस्ट एक्ट्रेस हैं, उनके साथ किया। ये अल्लाह ताला का करम है, मैं तो मेहनत ही जी कर रहा हूँ, और आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं माशाल्लाह। आज सुना है मैंने आपने इंग्लिश के अंदर भी गाने का स्टार्ट करने वाला है, कोई रैप वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर? मैं जी अपना जी रैप म्यूजिक की तरफ जी आ रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द रैप, ठीक है जी। क्योंकि पिछले 4 साल से मुझे स्पेशली यंगस्टर, अल्लाह का नाज़रीन, ये देखें अल्लाह का कितना शुक्र है कि मुझे 3 साल से लेके 50 साल 55 तक मुझे प्यार करने वाले सुनते हैं, देखते हैं जी, इंजॉय करते हैं। रैप इंशाल्लाह ताला मेरा जी ट्रैक आएगा बहुत जल्द, लेकिन अभी जैसे ही पाकिस्तान में जी पहुँच रहा हूँ जी 12 दिन के बाद, तो मेरा पहला जी ट्रैक आएगा, है जी, मेरे दिल दी टल्ली
ओ मेरे दिल दी टल्ली, ओ तेरे दिल दी टल्ली, ओ मेरे दिल दी टल्ली, ओ तेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी, यस कमंडी। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई हैं आपकी, पर मैंने ये सुना है कि आप अब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया आपने, एक्टिंग के अंदर भी आप आ गए। जो आपका बचपन का शौक था उसके बारे में बताइए। मैं फिर से, जैसे कि पहले मैंने जी फराज भाई का शुक्रिया अदा किया। फराज भाई प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। इन्होंने मुझे 5 साल पहले भी ऑफर की कि प्लीज़ आओ मेरे जो ड्रामा में काम करो, जो मेरे साथ ही काम करें। तो मेरा माइंड नहीं बना, लेकिन अब माशाल्लाह मैंने बिल्कुल एक इनका शॉर्ट मूवी है 1.5 घंटे की, वो कंप्लीट ही कर दी है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे देखा मैं कहता था कि आपके अंदर टैलेंट है। ऐसा लगा कि आसान काम नहीं है एक्टिंग करना। हाँ जी, हाँ जी जी, लेकिन मैंने एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया। अब मुझे ऑफर कहीं और भी होगी फिल्म की या जी ड्रामे की तो मैं जाऊंगा। मैंने एंजॉय किया, मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे शौक था, जो मेरा पैशन वो एक्टिंग, साथ मॉडलिंग, ठीक है जी। ये मेरा बचपन से था। सिंगिंग का भी था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता था, क्योंकि मैं हमेशा सिंगर के पीछे ही जी परफॉर्म करता था। जैसे मेन सिंगर है तो उसके पीछे पीछे फिर मैं जी गाता था। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर भी थे, क्या ये बात सही है कि यूके के अंदर आप पॉलिटिक्स में खड़े हुए और पाकिस्तान में भी आपने बाकायदा कोई पॉलिटिक्स की पार्टी भी बनाई? तो मुझे पॉलिटिक्स का भी जी शौक था, ठीक है भी। उसके जरासीम अभी भी हैं, ठीक है, उसके जरासीम अभी भी हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, ठीक है जी। और मैंने इधर इलेक्शन कंटेस्ट किए माशाल्लाह, एमपी के लिए भी और 6 दफ़ा जी काउंसलर के लिए भी। ये भी है कि मैंने पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, आज से तकरीबन 15 साल पहले। पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवाई जाके, ठीक है। उसका नाम था पीडीपी, पाकिस्तान डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं 3 साल जी रहा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे आपको यू नीड लॉट्स ऑफ मनी। जी जी, आकिब जावेद ने मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर पूरा बोला भी है कि जी चाहत फ़तेह अली खान सही कह रहे थे बेसिकली, कि वाकई आकिब जावेद को आपने ही फर्स्ट टाइम जो है वो सेलेक्ट किया था। जी बिल्कुल, वो उनको मैंने ही फर्स्ट टाइम, मैं पैदा शेखुपुरा में माशाल्लाह जी हुआ, ठीक है जी। उधर ही फिर मैंने मैट्रिक तक उधर ही स्टडी की। तो जब मैं 9th क्लास में था तो मैं स्कूल की टीम का कैप्टन जी बन गया। तो आकिब जावेद वो ट्रायल देने के लिए आए थे, क्योंकि मैं साल में 2 दफ़ा ट्रायल जी लेता था, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट्स में से आप किसी से पूछ तो नहीं सकते कि आप क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते। तो वो ओपन ट्रायल में हर साल जी लेता था। 2 साल मैं जी कैप्टन वहाँ पे रहा। तो आकिब जावेद को सबसे पहले मैंने ही सिलेक्ट किया। एक गाना आपका अली बे पे बड़ा मशहूर हुआ और बच्चों के अंदर हर चीज में मशहूर हुआ, उसके बारे में बताइएगा जरा। नहीं, ये जो अरब बेपे जी ये गाना नहीं है, ये मेरी है, सरगम है। अरबे पेते से, अरबे पेते से सरगम, ठीक है जी। जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब आज से जी 40-50 साल पहले वो अक्सर कव्वाली में सरगम जी करते थे, तो मुझे वो शौक है। ऐसे मैंने ABCDEFIJK, ABCDEFI, ठीक है, ये सरगम है जी। ये पता क्या जी, ये फराज भाई ये अल्लाह का ख़ास करम है। मैंने अपनी होश में कोई सिंगर ऐसा नहीं देखा कि 3-3 साल के बच्चे बच्चियाँ भी आपको कॉल करते हैं, बाहर मिलते हैं, तो फोटोग्राफ्स जी मेरे साथ लेते हैं, वीडियोस जी बनाते हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि माशाल्लाह 3 साल से लेके 50-55 साल तक जो लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि हमारे देखने वालों के लिए आप क्या सुनाएंगे, कुछ जरा उनके बारे में सुना दीजिए कुछ। मैं सबसे पहले तो ये सुना दूं कि मेरा जो बहुत जल्द आ रहा है उसका जी अंतरा जी सुना देता हूँ। मेरे दिल दी चंडी, ओ मेरे दिल दी चंडी, ओ मेरे दिल दी चंडी, ओ तेरे दिल दी चंडी, यस कमंडी, यस कमंडी। एक ये आ रहा है। फिर उसके बाद मेरी एक आ रही है, बहुत प्यारा सॉन्ग आ रहा है, जिसकी मैं अभी से उसका एक जी लाइन जी पेश कर दूं। बड़ा रोमांटिक सॉन्ग ये होगा। होठों से, होठों से, होठों से छू लो तुम,
होठों से छू लो तुम, मेरी बेगम बन जाओ तुम। वाह 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 इंशाल्लाह ताला एक ही आ रहा है। वाह वाह वाह, और मेरी बेगम बन जाओ, होठों से छू लो तुम, मेरी बेगम बन जाओ। वाह ठीक है। वाह वाह वाह। और फिर माशाल्लाह मैंने जी आ रहा है उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने इसको कव्वाली की शक्ल में गाया था, लेकिन मैं गाने की शक्ल में जी लेके आ रहा हूँ। और नित खैर मंगा, और नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी, सोने मैं तेरी, दुआ न कोई होर मंगदी। ये आ रहा है। फिर एक और माशाल्लाह जी R&B की शक्ल में आएगा। ओ बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे, ओ जे तू अखियां दे, ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा, ओ सोनिए साडा छोटा जिहा प्यारा जिहा दिल मोड़ दे। और एक पंजाबी माशाल्लाह मैं जी लिख रहा हूँ वो आ रहा है। कच्ची 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 पक्की पक्की रोटी नहीं ननान, कच्ची कच्ची पक्की पक्की कच्ची कच्ची पक्की पक्की, कर ले हुण यारी, कर ले हुण यारी, जा सजना वे जा सजना सद पटवारी, मैं जिंद तेरे, मैं जिंद तेरे ना लावा। इंशाल्लाह ताला 5 रेडी हो रहे हैं, आएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब ने भी आपका, मैंने सुना है कहीं पे कोई क्लिप्स, और ये जो हमारे इंडियन जो स्टार्स हैं उन्होंने भी किया, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे अमिताभ हाँ बच्चन? जी, और उनकी बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह, सुपरस्टार हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत दे माशाल्लाह। मुझे तकरीबन वीक में नहीं तो दूसरे वीक में किसी न किसी बड़े फनकार का जी टेलीफोन आता है, या वो खुद ही करते हैं या किसी के थ्रू जी करवा के जी बात करते हैं। ये सारा अल्लाह का करो, ये सारा अल्लाह का करो। अच्छा, कोई पुरानी आपकी कोई गर्लफ्रेंड मिली, आपने कभी उसके लिए कुछ लिखा, कुछ ऐसी चीजें की? नहीं जी, अभी तक तो नहीं लिखा, अभी तक तो नहीं लिखा जी। अच्छा, पुरानी महबूबा का किसी जी, का जी। फोन आया? नहीं, फोन नहीं कि वो ये कि ये जो आपकी आवाज में रुख आता है, इसके में कुछ जी। कुछ गड़बड़ लग रही है। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह, और इंस्टाग्राम के ऊपर जी काफ़ी माशाल्लाह फीमेल ऐसी हैं कि जो सब मुझे लगता है कि जैसे मैं इनको जी जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे मेरे स्कूल की क्लास फेलोज हैं, या यूनिवर्सिटीज़ की हैं, या लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की। तो अल्लाह उनको खुश रखे। शादियों की बड़ी ऑफर हुई है आपको? जी जी बिल्कुल जी, अभी तक माशाल्लाह जी होती हैं। बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो मुझसे प्यार जी करती हैं, अल्लाह उनको खुश जी रखे। और मैं शुरू से ही ऐसे, मुझे कलरफुल कपड़े पहनने का जी शौक था और अब भी है, और मैं हमेशा से प्यार जी करता हूँ, हर एक से प्यार करता हूँ, हर एक की इज्जत जी करता हूँ। और यही सबसे बड़ी वजह है, जब आप इज्जत करते हैं, प्यार देते हैं, तो जो माशाल्लाह फीमेल होती हैं उनको तो वो बहुत अच्छा जी लगता है कि उनकी इज्जत की जाए, उनके साथ प्यार से जी डील किया जाए। तो मेरा ख्याल मेरी कामयाबी का जी राज भी यही है कि मैं आप सबकी, मेल फीमेल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, सबकी इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। जनाब चाहत फतेह अली खान, आपने हमको टाइम दिया, आपने हमसे बात करी, और उम्मीद करते हैं आपको भी शो में मज़ा आया होगा। और तमाम देखने वालों को हम एक बात ही कहेंगे कि चाहत फतेह अली खान के गाने आप सुनते हैं, इनको एंटरटेन भी करते हैं, ये है ही इसी टाइप के जिस तरह के आपको सामने दिखते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वही चीज़ है, वही डाउन टू अर्थ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जो चाहत फतेह अली खान के साथ था। तो इसके साथ साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से मज़े मज़े के पॉडकास्ट देखते रहिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान, चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। लेकिन याद रखिएगा, मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि फराज भाई के साथ है, देखना ना भूलिएगा। बड़ा ज़बरदस्त, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दे रहा हूँ। शुक्रिया।